कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी भाई जी, ये जो 5वें अध्याय के थी इसमें श्लोक में बोला है ना कि हाँ कर्मतीत अवस्था होने से पहले, मतलब देहाभिमान छूटने से पहले ऐसी हाँ स्थितियां आएंगी, परीक्षा आएंगी कि काम क्रोध जो है वो भी उछाल मारेगा। जैसे बाबा भी बोलते हैं ना कि हाँ विकार सही। मारेंगे सब तरफ से। तो यहाँ पर जो बोला कि काम क्रोध से उत्पन्न हुए आवेग को सहन कर सकता है, तो सहन हाँ कर सकता है का मतलब क्या है, समझे नहीं इसको। सहन करना माना कंट्रोल करना उसको। जब वो उछाल मारेंगे तब कोई कोई होंगे वो उसके अधीन हो जाएंगे जब उछाल मारेंगे तब। और जो कोई होंगे वो उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सहन करना माना उस आवेग का भी असर न हो जाए, उसको भी सहन कर लिया, उस आवेग को, उसके अधीन नहीं हुए, उससे वशीभूत नहीं हुए, उसके वशीभूत होके विषय वासना काम वासना के अधीन नहीं हुए विकारों के। ये मीनिंग है उसका। सहन करना माना कंट्रोल करना। भाई जी, बाबा ने बोला है कि लास्ट में कोई भी नहीं बचेगा, चाहे कितना भी है वो जरूर गिरेगा। ऐसा क्यों बोला हाँ जो? अरे बाबा ने बोला है जब दिए की जोत बुझनी होती है ना तो फड़फड़ाती है फिर बुझती है। सृष्टि का विनाश होना होता है, नई दुनिया की स्थापना होनी होती है, तो ये माया और प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी। माया विकराल रूप धारण करेगी, बाहर की दुनिया में विकराल रूप धारण करेगी, पहले बच्चों की परीक्षा लेगी। माया क्या है? माया नहीं आया तो अच्छा होता। बच्चों की कमजोरी माया है, ये 5 विकारी माया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। चैतन्य में भी माया बेटी है बैठी हुई यज्ञ के अंदर, वो तो अलग बात है। एडवांस पार्टी के अंदर भी माया बेटी है तो अलग बात है, वो भी परीक्षा लेने के निमित्त बनती है। ठीक है भाई जी। हाँ भाई जी, इधर 5/29 में बोला है कि सब प्रकार के यज्ञ और तप का भोग स्वीकार करने वाले, माना तपस्या, माना ईश्वरीय सेवा रहना भी, ईश्वरीय सेवा करना भी तपस्या है, और आत्मिक स्थिति में स्थित होना भी तपस्या है। लेकिन जो योगी होते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थिति होते हैं, वो तो योगी है ना। इधर तो यज्ञ और तप का भोग स्वीकार करने वाले बोले, भोग स्वीकार करना, ये समझ में ये नहीं आ रहे। जो भोग किस चीज का स्वीकार करता है? जो ईश्वरीय सेवा करता है। बाबा ने बोला कि अगर समझो किसी ने सेवा की और सेवा का सेवा का मेवा क्या है? खुशी। अगर उसको बहुत खुशी मिल गई तो भोग भोगा ना, ये भोग है ना ये भी। अच्छा तो अच्छा, सेवा स्थिति। से, हाँ, सुख से भोगना भी भोगना है, ठीक है भाई जी। हाँ तो आत्म सुख मिला कि सेवा हमने सेवा की, बड़ी खुशी मिल गई हमको है। तो ये भी, ये जो खुशी आती है चेहरे के ऊपर, ये जो तेज आता है, ये भी ऐसे ऐसे इसके भोक्ता को ऐसे बोला है। ना, आत्म सुख की बात है। हाँ, बाबा बोलते हैं ना, सेवा करने से खुशी का मेवा मिलता है, ठीक है भाई जी। हाँ जी हाँ जी। भाई जी। हाँ जी। हेलो। हाँ भाई जी, हाँ अभी तो भाई जी तो बताया है, और अष्टदेव तो सजा नहीं करते, माने पुरुषार्थ जीवन में सजा करते हैं, इसका थोड़ा बता सकते हैं भाई जी? अष्टदेव सजा नहीं खाते। जब जब फाइनल अंतिम समय आता है तब बाकी सबको नंबरवार सजा मिल जाती है। अष्टदेव को सजा नहीं मिलेगी, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में वो अपने जो ईश्वरीय सेवाओं में इतने धक्के खाएंगे तो वो अपना सारा खाता जो भी है कर्मों का वो पूरा कर लेंगे। अलग से धर्मराज से सजा खाने की जरूरत नहीं है। बाबा ने बोला क्या करेगा धर्मराज? धर्मराज हड्डी हड्डी तोड़ देगा। बाबा ने बोला 1 सेकंड में ऐसे अनेक हजारों जन्मों के दुख अनुभव करेंगे, अति के दुख अनुभव करेंगे, हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, इस तरीके से दुख मिलेगा अति का। तो वो सजा नहीं खाएंगे जब लास्ट समय आएगा तब। लेकिन पुरुषार्थी जीवन में जब बाकी की आत्माएं संगम युग में मजे मार रही है तब वो अपना सारा जीवन तन मन धन ईश्वरीय सेवा के लिए ऐसा लगाया है। तुम बच्चे आए वो सर हथेली पर लेकर,
तो अपना सर हथेली पर लेकर आए कि ईश्वरीय सेवा में सर कट जाए, हमें कोई चिंता नहीं है। तो ऐसे दिलदार बच्चे हैं बाबा के, तो दुख होगा या नहीं होगा? जीवन में जब पुरुषार्थ करेंगे तो समस्या आएगी, समस्या आएगी तो उससे रिलेटेड भी उनको तकलीफें होगी। बड़ा कहावना अति दुख पावना। लेकिन हाँ, फिर धर्मराज की सजाएं नहीं खाते वो। ईश्वरीय सेवा में पुरुषार्थी जीवन में ही अपना स्टॉक जो है वो चुकतू कर देते हैं पूरी तरीके से, चाहे बीमारी से, चाहे ईश्वरीय सेवा में जो धक्के खाने पड़ते हैं उससे। समझ में आ गया? हाँ जी भाई जी, समझ में आ गए भाई जी। ओम शांति। भाई जी, मन और मत वो दोनों एक ही है वर्ड, मत और मन। मन मना भव, हाँ। मत माना मेरे, और मन माना मन में, मेरे मन में समा जा, भव माना समा जा। तो मत माना मेरे, मेरे, मन माना मन में, अलग अलग। ओके, थैंक यू। ये 18वें अध्याय का 48 श्लोक है, जिसमें बोला है कि सहज कर्म दोष युक्त हो तो भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की तरह सभी संसारिक कर्म दोष से ढके हुए हैं। तो जहाँ यहाँ पे जो बोला सहज कर्म दोष युक्त हो तो भी नहीं त्यागना चाहिए, तो सहज कर्म दोष मतलब इसका समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे यज्ञ में चलने वाला कोई पाड़धारी होगा, अग्निदेव ही होगा। अग्निदेव तो क्रोधी दिखाया है शास्त्रों में बहुत। अभी उसको कोई भी अन्यायपूर्ण कर्म देखेगा, उसको तुरंत क्रोध आ जाएगा, आग बबूला हो जाएगा, नाक के ऊपर गुस्सा आएगा। तो उसको सहज गुस्सा आ रहा है। भले क्रोध करना दोष युक्त कर्म है ज्ञान के अनुसार, 5 विकारों में दूसरा विकार है, लेकिन सहज कर्म है। 18 के 48 में बोला है, कितना बोला 18 का? हाँ जी 48, 18 का 48। सहजम कर्म कौनते सदोषपि न तज्जते। तो उसका स्वभाव है, और वो स्वभाव भले दोष युक्त है लेकिन वो कल्याणकारी है। क्रोध, उस क्रोध से अगर जो अन्यायी लोग हैं उनका विनाश हो रहा है तो वो क्रोध तो कल्याणकारी है। भले वो क्रोध सदोष है, दोष युक्त है, वो तो एक विकार है, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। उसकी खासियत है उस पाठधारी की। अभी बाबा ने बोला, अरे लोग बोलते हैं कि है ना, अरे ये वाचा से ज्ञान क्या सुनाना है, मनसा सेवा करो, मनसा सेवा, मन के मौन से नहीं रंगत निकलेगी। अभी बाबा ने बोला ये जो विराट पुरुष है उसकी 10 इंद्रिया जो है ना, यही अष्टदेव और 9वां और 10वां, ये 10 जो पाठधारी है वो पाठ बजाते। अभी जिसका अष्टदेव में कोई एक है जो आंख का पाठ बजाता है, कोई है जो कान का पाठ बजाता है, कान से ज्ञान बहुत सुनेगा, बहुत ज्यादा सुनेगा, लेकिन सुनाएगा नहीं। और जिसका पाठ मुख का होगा वो वाचा से ज्ञान ही ज्ञान सुनाता रहेगा। इतना ज्ञान सुनाएगा, उतना ज्ञान कोई भी अष्टदेव नहीं सुनाएगा। तो वो वाचा का पाठधारी है, तो सदोष युक्त कर्म कर रहा है ना। जबकि बोला कि मन के मौन से नहीं रंगत निकलेगी, अरे मनसा सेवा करो, वाचा सेवा से क्या होगा? लेकिन उसका पार्ट है, उस वाचा सेवा से भी कल्याण समाया हुआ है। वाचा से वो वाचा चलाएगा, बड़े बड़े ज्ञान के बम फोड़ेगा तो परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो सहजम कर्म कौनते ही है सदोषपि न त्यज्यते। ऐसे ही बाकी विकारों के बारे में लागू होता है। जिसके अंदर जो कमजोरी है, अगर वो कमजोरी ईश्वरीय परिवार में कल्याणकारी साबित होती है, अगर उससे फायदा ही फायदा हो रहा है यज्ञ में, तो भले वो सदोष युक्त कर्म है लेकिन उसको सहज होने की वजह से त्यागना नहीं चाहिए।
इस नारकीय संसार में जितने भी लोग कर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे दोषों से ढके हुए हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी हुई रहती है। कौन सा ऐसा माइकालाल है कोई यज्ञ के अंदर जिसके अंदर दोष नहीं है? एडवांस पार्टी के अंदर कोई माइकालाल है जो छाती ठोक के बोले कि मेरे अंदर कोई भी प्रकार का दोष नहीं है? तो जैसे अग्नि को धुआं ढक लेता है, वैसे ही सभी प्राणियों के जो कर्म है वो दोषों से ढके हुए हैं। तो संगम युग में जिसका जो स्वभाव है और वो छूट नहीं रहा है, बाबा ने बोला कि 108 की माला में ऐसे भी पाठधारी है जो परीक्षा लेने के निमित्त है, और वो ऐसी आत्माएं, वो ऐसी मायावी आत्माएं जो कोई भी ब्राह्मण परिवार का आत्मा उनसे संतुष्ट नहीं है। वो दुख देने के ही निमित्त बनती है वाचा से सभी को, तो फिर भी माला में आती है उससे उच्च, ऐसी हालत होने के बावजूद, क्योंकि उनका जो पार्ट है, स्पेशल पार्ट, वो खास रखा हुआ है ताकि लोगों की सहन शक्ति चेक करने के लिए। जैसे माया बेटी का पार्ट है, अष्टदेव में भी माया बेटी है, तीसरे नंबर का पार्टधारी, उसका पार्ट है, माया बेटी का पार्ट बजाती है वो। जैसे प्रकाश मणि दादी ने बजाया, वैसे वो भी पार्ट बजाती है, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाती है। मिसजिद, अड़ियल मिसजिद का पार्ट बजाती है। तो बाबा ने बोला, अरे मेरी श्रीमत पर चलने वाले जो नहीं चलते बच्चे, माया उनको खूब फटकाओ, माया को डायरेक्शन देते, खूब फटकाओ उनको बच्चों को। तो उसका पार्ट है, भले दोष युक्त पार्ट है, फटका रही है, सदोषमय पार्ट है, लेकिन सहज है, वो कल्याणकारी साबित हो रहा है यज्ञ के अंदर, तो उसको त्यागना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा ने बोला, अष्टदेव में कोई ऐसे है जो प्यार से सुधारने वाले हैं, और अष्टदेव में कोई ऐसे भी है जो मार मार कर सुधारने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी भाई जी। जैसे अभी यज्ञ में हर किसी के मुंह पे एक ही बात है कि हमें एक शिव बाबा से प्राप्ति होनी है, एक बाबा से ही सुनना है। तो उस काटते हुए हम ये जो 1 घंटे की वीडियो है उसमें एक मुरली पॉइंट है कि जो 8 दिशाओं को पालने वाले अष्ट दिग्पाल हैं, वो दिन रात अपने फॉलोअर्स को ज्ञान सुनाएंगे। तो ये हो गया मुरली पॉइंट। और अगर हम गीता के आधार पर समझाना चाहते हैं तो ये 4थे अध्याय का पहला श्लोक है, इमम विवस्वते योगम वाला। उसमें बोला कि मैंने ये अविनाशी योग विवस्वान नामक आदि मनु अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा को कहा। तो ये ज्ञान सूर्य पाठधारी की बात आ गई ना। तो उसके बाद उसने अपने 7 मनुओं को कहा। तो 7 ये जो बाकी के अष्टदेव, एक वो स्वयं हो गया ना पहले नंबर का, और बाकी के 7 मनु हो गए जो बाकी के अष्टदेव हैं। फिर आगे बोला कि 7 मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु अर्थात इच्छा करने वाले द्वापर युगी राजा को कहा। तो यहाँ जब हम किसी को कन्विंस करते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ अटक जाते हैं कि शिव से एक शंकर पाठधारी जो है वो पूरा लेता है शिव बाबा, और शिव बाबा से उसके जो आगे बच्चे हैं 7 मनु बोल लो या 8 अष्टदेव बोल लो, वो लेते हैं। और फिर ऐसे वो आगे अपने फॉलोअर्स उसके बनेंगे, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आता है। लेकिन जब ये समझाने की बात आती है कि मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु अर्थात इच्छा करने वाले द्वापर युगी राजा को कहा, तो यहाँ हम किसी को कन्विंस नहीं कर पाते, मैं कन्विंस नहीं कर पाती। तो थोड़ा बताइए क्यों नहीं कर पाते? इक्ष्वाकु जो द्वापर युग में जो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा है, वो कितनी आत्मा है? 108। जो 108 आत्मा है वो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा है। और इक्ष्वाकु जो है वो किसी एक के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि द्वापर युग से क्या होता है, इच्छाएं शुरुआत हो जाती है रजोगुनी। रजोगुनी माना राजा है, राजा चालू ही होते हैं द्वापर युग से। तो जन्म जन्मांतर जो राजा बनने वाली आत्मा है इक्ष्वाकु जैसी 108 आत्माएं,
तो उनको अष्टदेवी जो 7 मनु है वही तैयार करने के निमित्त बनते हैं। तो इक्ष्वाकु एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नाम दे दिया। इक्ष्वाकु का अर्थ है इच्छा करने वाला राजा। तो वो कितनी संख्या है? 108 माला के मन के, जो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्मा है। और राजा बनते कब से? द्वापर युग से। सतयुग त्रेता युग की तो बात ही नहीं है, द्वापर युग से बड़े बड़े राजाएं बनते हैं। तो इसलिए उनको इस तरीके से बताना है कि इक्ष्वाकु जो द्वापर युग से बड़े बड़े राजाएं बनते हैं, जिसके लिए मुरली में बाबा ने बोला है 108 आत्माएं ये जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं। तो जो जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं जो अष्टदेव है, वो अपना 12-12 का ग्रुप बना के उन 108 को तैयार करती है। इक्ष्वाकु जैसे द्वापर युग से राजा ही भोगने वाले, द्वापर युग से जो राजा ही भोगने वाली जो 108 आत्मा है उनको तैयार करती है। इसलिए उसको इक्ष्वाकु बोला, इच्छा करने वाले। क्योंकि इच्छा, पैशन रजोगुण होता है, सतोगुण में तो इच्छाएं होती ही नहीं है। सतयुग त्रेता युग में सतोगुण है, उसमें कहा इच्छा है। द्वापर युग से इच्छा है राजाओं में, इसलिए राजाएं क्या करते हैं? विस्तारवादी भी है, दूसरे राज्यों के ऊपर आक्रमण करके अपना राज्य भी बढ़ाते हैं, विधर्मियों का मुकाबला भी करते हैं। रजोगुण है। इक्ष्वाकु है इच्छा करने वाले। वो 108 राजाओं की बात है, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी उनको, इंटरप्रिटेशन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है बहन जी। और भाई जी, हाँ ओम जी, शांति। ओम भाई जी, शांति। जैसे कि कहते हैं ना, बाबा मुरलियों में बोलते हैं ना कि एक से ज्ञान सुनना चाहिए, औरों से ज्ञान सुनो तो बेचारी हो जाता है ना भाई जी। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी। यहाँ अभी समस्या क्या है कि बाबा गुप्त होने से तो हम लोग जैसे जाते हैं, मुरलियाँ सुनते हैं, तो जैसे हम इधर जुड़े हैं तो हमें यहाँ से ज्यादा कुछ मिल रहा है, कोर्स भी हो रहे हैं और गीता पाठ भी सुन रहे हैं, तो हमें यहाँ से प्राप्ति होती है। तो भरम में ये डाला जाता है कि भी हमें सिर्फ वहीं से सुनना चाहिए जहाँ से हम लोग जाते आते हैं। तो इसके बारे में जैसे ब्रह्म कुमारियों ने क्या किया, बीके वाले ब्रह्म कुमारियों ने बोला, अरे हमारे ब्रह्मा बाबा ने जो कागज की मुरली बताई है ना, वो कागज की मुरली जो है वो यहाँ माउंट आबू में जो बताई जाती है वही मुरली सुननी है बस, बाकी कुछ दूसरा कोई भी ज्ञान नहीं सुनना है। लेकिन तब क्या हुआ? तब दूसरी दुनिया का विनाश हो गया। राम वाली आत्मा ने एडवांस ज्ञान सुनाना चालू कर दिया और उन मुरलियों के गहरे अर्थ बताने चालू कर दिए। तो कई सारे ब्राह्मण परिवार वालों को, ब्राह्मण आत्माओं को ये पता चला कि ये जो ज्ञान सुनाया जा रहा है यही ज्ञान असली ज्ञान है, परफेक्ट ज्ञान है। तो कई सारी आत्माएं जो है वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में आ गई ब्रह्म कुमारी छोड़ के। अभी ये तीसरी दुनिया 76 से लेके, बाबा ने मुरली में बोला कि ब्रह्मा ने पहली बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। दूसरी बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। तीसरी बार सृष्टि रची, अच्छी नहीं लगी, बिगाड़ दी। चौथी बार जब सृष्टि रची तब जाके स्वर्ग स्थापन हुआ। तो पहली बार सृष्टि रची 1936 में, 1936 में ओम मंडली सेवकराम के द्वारा। 42 में सेवकराम शरीर छोड़ गया, 42 में, 45 तक दो माताएं शरीर छोड़ गई, 45, 46 तक। तो पहली दुनिया का विनाश हो गया। 47, 48 तक कराची में ब्रह्मा बाबा द्वारा दूसरा संगठन शुरुआत हो गया, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम पड़ गया। तो दूसरी दुनिया, पहली दुनिया का विनाश और दूसरी दुनिया शुरुआत हो गई। फिर वो 1969 तक ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, 69 तक। 76 को राम वाली आत्मा ने बाप के रूप में एडवांस ज्ञान सुनाना चालू कर दिया। तो 76 में ब्रह्मा बाबा द्वारा जो दूसरी दुनिया ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बनाई गई उसका विनाश हो गया, और राम वाली आत्मा के द्वारा 76 से तीसरी दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया। 76 से लेके 2018 तक ये तीसरी दुनिया चली, और 17-18 की वाणी में बाबा ने बोला तीसरी दुनिया का विनाश। 2018 में अष्टदेव अपने सीट पे सेट हो गए, जिसके लिए बोला 18 में 8 रह गए।
तो 18 में 8 रह गए, तो अष्टदेव सीट में सेट हो गए, तीसरी दुनिया का विनाश हो गया। तो अभी चौथी दुनिया शुरुआत हो गई। चौथी दुनिया में माला बनने का समय शुरू हो गया। अष्टदेव को अपनी हजार हजार भुजाएं तैयार करने के लिए मुरली में बोला, अपना अपना परिवार स्थापन करने के लिए बोला, और ये बात भी बोली, अरे अष्टदेव जब 2018 में प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो क्या पढ़ाई पढ़ते ही रहेंगे या अभी पढ़ाई पढ़ाने वाले बनेंगे? तो बाबा ने मुरली में जवाब दिया, अरे अभी पढ़ाई पढ़ाने वाले बनेंगे। जो बच्चे बाप समान बन जाते हैं तो वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे दूसरों को। बताइए, जिन्होंने बाप से सारा सीखा। तो ये गहरे पॉइंट्स है। ये तो ब्रह्म कुमारी या ऊपर ऊपर के छोटे छोटे पॉइंट बोलती है कि ज्ञान औरों से सुनने से व्यभिचारी। अरे अष्टदेव क्या और है क्या? बाबा ने बोला अष्टदेव शिव की अष्टमूर्ति है, शिव की अष्टमूर्तियां बोल दिया, शिव के 8 अवतार बोल दिया उनको, शिव की 8 विभूतियां बोल दिया। तो इतने ऊंच से ऊंच पाठधारी जिनको शंकर अपनी जटा पे बिठा लेता है, और जब मुरलियों में खुद ही बोला कि 2018 के बाद अष्टदेव पढ़ाई पढ़ते रहेंगे या पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बनेंगे, और जवाब दिए पढ़ाई पढ़ाएंगे। तो ज्ञान के गहरे पॉइंट्स सारे लोग उठाते नहीं है। जो उठाएंगे वो बोलेंगे कि सही है, जो भी चीजें चल रही है एकदम परफेक्ट है, दोनों पॉइंट सही है। तो कहां से व्यभिचारी ज्ञान हो गया? और यज्ञ के अंदर गीता क्लास नहीं कराई जाती तो वो व्यभिचारी नहीं है। अरे एक दूसरे से ज्ञान की बातें सीखना, कोई स्टूडेंट होशियार होते हैं, कोई स्टूडेंट कम होशियार होते हैं, इसका मतलब व्यभिचारी ज्ञान है? एक दूसरे से ज्ञान की बातें सुनना, आगे बढ़ना, उसका मनन चिंतन मंथन करना, अच्छी अवस्था बनाना, इसको व्यभिचारी ज्ञान नहीं बोलते हैं। व्यभिचारी ज्ञान तो वो सुना रहे विष्णु पार्टियां, जो उल्टी पुल्टी बातें सुनाती है, जो ज्ञान का उल्टा पुल्टा व्याख्या कर रहे, इंटरप्रिटेशन कर रहे। यहाँ तो सारा बाबा की बातें की जा रही है, ऊंचते ऊंच बाबा से जोड़ा जा रहा है। बाबा से विपरीत कोई बातें हो रही है तो उसको टैली करो ज्ञान के आधार से कि हाँ विपरीत बातें हो रही है, तब बोलेंगे उसको व्यभिचारी ज्ञान। अष्टदेव पाठधारी जो है वो बाबा की जन्म जन्मांतर के संगे साथी है, वो बाबा की महिमा करेंगे संगम युग में, उसके ही गुण गाएंगे। बाबा ने बोला है आगे चल के अष्टदेव सवेरे से लेके शाम तक अपने फॉलोवर्स को ज्ञान ही ज्ञान सुनाते रहेंगे। तो उनको तो अथॉरिटी दे दी है ज्ञान सुनाने की, तो उसको व्यभिचारी ज्ञान कैसे बोलेंगे माता जी? और रही बात गीता क्लास की, कोर्स क्लास की, ये तो सारे यज्ञ में जो कन्या माता है उनको ज्ञान का कलश दिया हुआ है। तो ज्ञान का कलश सिर्फ बाहर की दुनिया में बांटने के लिए दिया हुआ है। एडवांस पार्टी के अंदर कई कई माताओं को, कन्याओं को कोर्स करना नहीं आता है, तो उनको कोर्स सिखाना कोई व्यभिचारी ज्ञान हो जाता है। बाबा ने जो कोर्स बताया वही कोर्स, किताबें जो बनी हुई है वही कोर्स सिखाया जाता है। ये तो स्टूडेंट्स एक दूसरे को हेल्प कर रहे, उसमें कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब एक लेवल के। समझ में आ रहा है? जी जी भाई, वो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बाबा हमारे मन में जो वैसे तो टैली तो किया था, लेकिन थोड़ा शंका था, तो वो उसका भी समाधान मिल गया। तो हाँ जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति भाई जी। ओम हम शांति। हेमा मुक्ता बोल रहे बोल- हैं कि जैसे बाबा ने मुरली में बताया है कि मतलब ज्ञान माने 40 से 50 साल में मतलब पूरा हो जाता है। 40 से 50 साल में मतलब ज्ञान पूरा परिपक्व हो जाता है। भाई जी हम लोग जैसे कि 2017 में भर्ती किए थे, तो अभी तो वो अवस्था हम लोग के पास तो आई नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसे क्या करेंगे जो मतलब ये ज्ञान को हम भी मतलब पूरी तरह से परिपक्व कर पाए, आपकी कैसे उम्र करें? कितनी है? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? मतलब 62। 62 है ना? हाँ जी भाई। 2023 में 62 है। तो हाँ जी। आपका जन्म कब का है? 63 का होगा, हमारा 61, जन्म 61 61 का है, 61 का हाँ जी जन्म है। भाई। हाँ जी भाई। ब्रह्म कुमारीज में चले आप बीके में?
हाँ जी भाई जी, हम वहाँ पर मतलब ये 90 से चल रहे हैं, 1991 से चल हाँ, रहे थे। फिर क्या, 91 से जो चल रहे, और हाँ जी 91 से 2017 तक कितने साल हो गए? 17 18 साल हो गए। 18 साल आपने ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ किया, वो भी आपके 40 से 50 साल में ऐड होगा। और आपका जन्म 62 का है, यज्ञ चालू हुआ 61 का है। 1936 में यज्ञ चालू हो गया। 36 से लेके हाँ जी 60 तक कितने साल हो गए? 36 से लेके 60 तक 46 56 24 साल हो गए। तो 24 साल उधर हो गए। यहाँ ब्रह्म कुमारीज में आपने कितना साल पुरुषार्थ किया? यार आपने 17 18 साल का पुरुषार्थ कर दिया। तो 24 10 34, 34 और 8 42, अभी 8 साल पुरुषार्थ कर लीजिए, 50 साल का पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाएगा। आत्मा तो ये की सब बात है क्या ना, एक किए जाते हैं ना, ब्राह्मणत्व एक की, किए जाते हैं। ब्राह्मणत्व की बात है ना। बात ब्राह्मणत्व हाँ की जी है, भाई। आत्मा की है। बात शरीर की नहीं है कि एडवांस पार्टी में आप 2017 में आए तो यहाँ से आप 50 साल करना है पुरुषार्थ। हाँ वही ब्रा- मतलब समझ में नहीं आ रहा था, बाबा जैसे बोलते हैं हाँ, ना 40 से 50 नहीं, साल ब्राह्मण जीवन की बात है ना। ब्राह्मण इस संगम युग में जो ब्राह्मणत्व का जो पुरुषार्थ किया, जितने भी जन्म लिए, 1 जन्म लिया, 2 जन्म लिए, तो बाबा ने बोला वो वेस्ट नहीं जाता है, तो सारा काउंट हो जाता है। आत्मा के अंदर तो काउंट हो ही जाएगा, समझा? हाँ जी भाई जी, हाँ जी भाई जी। भाई जी, मैं अम्मा माता जी बोल रही हूँ। भाई जी, इस चैनल से हमें इतनी प्राप्ति हो रही है ना कि मैं जिसका हाँ, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। इतना क्लियर हो रहा है, इतना हम आगे के लिए सोच रहे हैं कि हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम को, मेरी तरफ से तो बहुत बहुत बधाई। माता जी आपकी बात रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन जो ऐसे भी एडवांस पार्टी के अंदर आत्मा है, जो सुनी सुनाई बातों से दूसरी दूसरी झूठी झूठी अफवाहें फैलाती है। बाबा ने बोला धूतिया जो है ना, वो ऐसी ऐसी झूठी झूठी बातें फैलाती है और औरों का दिल खराब करती है। तो ऐसे भी लोग हैं। आपने इतनी अच्छी बात बोली क्योंकि आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, प्रैक्टिकल क्लास को ज्वाइन करते हो, आपकी आत्मा को खुशी मिल रही है, आपकी आत्मा का उद्धार हो रहा है, प्रगति हो रही है, आगे बढ़ रहे हो आप। लेकिन ऐसी आत्माएं जो सुनी सुनाई बातें फैलाती है, उल्टी पुल्टी अफवाहें फैलाती है और दूसरे लोगों के दिल खराब करती रहती है। तो औरों को जोड़ो आप, जो खुशी का मेवा आपको मिला हुआ है दूसरों को भी जोड़ो, सबको। जो माताएं वंचित है, घर में बैठी रहती है, उनको पालना मिलती नहीं है यज्ञ से, तो ऐसे को जोड़ो इस क्लासेस से, है ना? जी भाई। भाई जी ये अध्याय 8 का 13 श्लोक है। हाँ, ओम ओम इस प्रकार आरंभ और शुभ सूचक तथा आत्म अर्थ के एक अक्षर को उच्चारण करके मुझ सत्य स्वरूप परमेश्वर शिव शंकर का स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जो पुरुष कल्पांत कालीन अंतिम यात्रा करता है वह विष्णु रूप परम गति को पाता है। तो ये जो पहली लाइन है ना, ओम इस प्रकार आरंभ और शुभ सूचक तथा आत्मार्थ, ये बड़ा डिफिकल्ट सा है। मतलब इसका सादा सादा मतलब सीधा सीधा अर्थ थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ओम का अर्थ होता है ब्रह्मा विष्णु और महेश। आ उ म, ब्रह्मा, उ माना विष्णु और म माना महेश। तो हर एक आत्मा जो है उसके अंदर दिव्य गुणों की स्थापना माना ब्रह्मा का कार्य, और जो आसुरी गुण है, आसुरी संस्कार है, उनका विनाश माना शंकर का कार्य, और उसके बाद जो दैवी गुण, जो आसुरी गुणों का विनाश करने के बाद दैवी गुणों की पालना माना विष्णु का कार्य। ये तीनों संस्कार आत्मा के अंदर भरे हुए हैं। तो इन तीनों स्थापना, पालना और विनाश, आसुरी गुणों का विनाश, दैवी गुणों की स्थापना, उनकी पालना, इन तीनों को व्यवहार में लाते हुए मुझ परब्रह्म को याद करता हुआ और शरीर को त्याग हुआ जो महामृत्यु को पाता है। यही अर्थ है। आगे का तो समझ में आ ही गया, ओम का ही समझ में नहीं आ रहा था ना आपको। हाँ जी, ये आरंभ और शुभ सूचक तथा आत्म अर्थक एक अक्षर को, वही आप नई किताब में देखिए ना, आरंभ अर्थात शुभ सूचक मतलब ओम का जो अर्थ है, मैंने जो व्याख्या बताई वो ज्यादा ये सहज है। आप जो किताब में देख रहे हो उससे अच्छा
ओम का अर्थ क्या है? दैवी गुणों की आत्मा के अंदर स्थापना, उनकी पालना और असुरी गुणों का विनाश। तो जब संगम युग में आप पुरुषार्थ करते हो, वो तीनों एक्टिविटी आप शूटिंग पीरियड के अनुसार करते रहते हो। देखना आप 2018 तक आपका जो पुरुषार्थ था ना, उसमें भी आप 4 अवस्थाओं से गुजरे, जब से भट्टी की तब से लेके 2018 तक। और 2018 में बाबा गुप्त होने के बाद नए शूटिंग पीरियड चालू होगा, इसमें भी आप 4 अवस्थाओं से गुजरोगे। इसमें भी आप अपने दैवी गुणों की स्थापना, उनकी पालना और आसुरी गुणों का विनाश, ये तीनों कर्तव्य करोगे। इसलिए बोला है ओम को व्यवहार में लाते हुए, आप मन से व्यवहार में लाते हुए, आप अगर नई किताब में इसका मीनिंग देखेंगे तो इस तरीके से आप उसको समझो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? हाँ जी, हाँ जी। नहीं उस शब्दों के ऊपर मत जाओ आप, जहां जो किताब में लिखा है उससे डिफिकल्ट लग रहा है आपको जरा। ठीक है, ओके। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ भाई, जो थोड़ा पूछना था कि जैसे अभी हम क्लास ज्वाइन करते हैं तो हमारे साथ ही ज्ञान चलने वाले लोग बार बार टॉर्चर करते हैं हमें कि आप करते हो क्या। तो हम उनको बोलते नहीं, हम क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं। तो मतलब ऐसा झूठ बोलना भी एक हमारे ऊपर बोझ ही चढ़ेगा ना भाई? तो दो तरीके की आत्मा होती है। एक आत्मा होती है अति का सहन करने वाली, और दूसरी आत्मा होती है अति का सामना करने वाली। आपके पास अगर ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, अच्छे अच्छे अष्टदेव के पाठधारी, जैसे आपको सारे पॉइंट्स बताए आज, ऐसे ज्ञान के अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र है, तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। उन अस्त्र शस्त्रों को फेंको सामने वाले के ऊपर, हाँ करते, और वो बोल रहे आप तो ये तो किसी ग्रुप में कर रहे हो, तो उनको समझाओ, मुरली के पॉइंट बताओ। और ऐसा नहीं कि ढूंढ के, आपके मुख में तुरंत तुरंत ज्ञान के अस्त्र शस्त्र आने चाहिए। अगर आपकी इतनी तैयारी है, आपके अंदर इतनी आत्मा के अंदर ताकत है, तो सामना कीजिए। अगर आपकी इतनी तैयारी नहीं है, इतनी ताकत नहीं कि सामने वाले को आप कन्विंस कर सके ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, तो युक्ति से चलिए। और बाबा ने बोला युक्ति से चलना, उसको झूठ थोड़ी कहा जाता। जो जिसमें कल्याण समाया हुआ है वो झूठ झूठ नहीं है। आगे चल के उन आत्माओं को जब पता चलेगा कि वो माता, जो आस्था माता है, वो सही थी और हम गलत थे, उनके बुद्धि में ये बात बढ़ जाएगी, और तो वो मारे शर्म के वो अपनी गर्दन नीचे झुकाएगी, क्योंकि आपका तो फायदा ही फायदा हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो। और वो आत्मा तो सिर्फ पर चिंतन करती जा रही है, उसके तो आत्मा में इतना ज्ञान भी नहीं आ रहा है, ना ही वो आगे बढ़ रही है। तो जब आगे चल के बाबा ने बोला है देवियों की डूबीजा होने वाली है या नहीं होने वाली है? देवियों की डूबीजा होगी, हर एक आत्मा रियलाइज करेगी। अभी जो भक्ति भावना के आधार से गुड्डे गुड़ियों की पूजा चल रही है यज्ञ के अंदर, भविष्य में जाके जब सच्चा ज्ञान, जब अपने पाठ की पहचान हो जाएगी, तो इन देवियों की डूबीजा कर जाएगी। तब तो उनके बुद्धि में आएगा, अरे आस्था माता तो सही कर रही थी। आस्था माता भले अभी जवाब नहीं दे पा रही है, तो इसलिए युक्ति से जवाब दे रही है। कल जाके जब आपके अंदर ज्ञान के अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छे अच्छे तैयार हो जाए, आपका तुनीर जो है बाणों से सरसज्ज हो जाए, तब जाके क्यों झूठ बोलना है? मारो बाण और सामने वाले को छलनी कर दो। ठीक है जी भाई जी। भाई जी, हर एक अष्टदेव अपनी हजार हजार भुजाएं निकालते हैं, है ना? हाँ। तो ब्रह्मा की जो हजार भुजाएं है ना, वो कौन सी है? अरे वो तो अलग है क्या? जो ब्रह्मा माना पर ब्रह्म की बात, 4 ब्रह्मा के मुख है, उसमें जो राम वाली आत्मा है, जो परम ब्रह्म का पाठधारी है, जो सूर्यवंशी का मुखिया है, उसके 1000 भुजा में अष्टदेव नहीं आते हैं क्या? अष्टदेव आते, अष्टदेव आएंगे, 108 भी आएंगे, जो 108 की माला है उसके अंदर। और जो 108 के बाद जो श्रेष्ठ आत्माएं रहेगी, क्योंकि हर एक अष्टदेव 1000 भुजाएं तैयार करेगा। इसका मतलब हर एक अष्टदेव के पहले 100 भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? 100 रहेंगे। जी। तो वो 100 को ले लो आप, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं तैयार हो गई। अच्छा अच्छा। अलग अलग नहीं है, उसके अंदर ही 108 भी है, उसके अंदर ही सारा खेल है। तो हर एक अष्टदेव के पहले 100 ले लो, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं तैयार हो गई।
अच्छा, ठीक है भाई जी, ठीक है। भाई जी 3 बार जैसे ये विघटन हुआ, अब चौथी बार जैसे बोले कि सृष्टि जो रची गई वो पसंद आई, तो 3 बार जो खंडित हुआ है, अभी जो एडवांस पार्टी में से भी जो सूर्यवंशी ग्रुप तैयार हो रहे हैं, मतलब उधर से ही जो सूर्यवंशी आत्माएं निकल रही हैं, पालना ले रही हैं अष्ट देवों के द्वारा, तो वो उन आत्माओं को ये तो नहीं बोल सकते ना कि चौथी सृष्टि रची गई, क्योंकि उन आत्माओं को भी अभी अनिष्ट बुद्धि उनको होना है, तो वो चौथी चौथी सृष्टि सृष्टि अभी रची नहीं गई, तीसरी दुनिया का विनाश हो गया, चौथी दुनिया शुरुआत हो गई। अभी 2028 तक 2028 तक जो राजधानी स्थापन होगी उसकी तैयारी चल रही है चौथी दुनिया में। तो अभी जो पहले वाली पढ़ाई बुद्धि में रख के चल रहे, जब बाबा साकार में थे उतना ही रख के चल रहे, तो वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और जो तीसरी दुनिया विनाश होने के बाद जो ज्ञान के गहरे पॉइंट्स है उसको बुद्धि में रख के जो चल रहे, वो चौथी दुनिया में जो जाके राजधानी बनेगी उसमें आ जाएंगे। तो अभी चौथी दुनिया जो फाइनल है वो तो 2028 के बाद ही बनेगी, 29 तक, ठीक है, 29 तक। तो अभी ये 10 साल का जो पीरियड है, इस 10 साल में ये जो चौथी दुनिया में नंबरवार अष्टदेव अपनी अपनी राजधानी तैयार कर रहे हैं। बाबा ने बोला है विसिडी नंबर 117 में, जैसे बाप में राजधानी स्थापना के संस्कार है वैसे अष्टदेव में भी राजधानी स्थापना के संस्कार है। आपके प्रश्न का जवाब मिल गया क्या? हाँ जी, वैसे थोड़ा क्लियर था, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी होगी। हाँ जी। भाई जी पुरुषोत्तम संगम जो 1976 से 2076 तक बाबा ने बोला है जब 2036 को सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, फिजिकली एटॉमिक वॉर होगा, फोर्थ वर्ल्ड वॉर, हाँ फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगा, उसमें एटॉमिक वेपन्स यूज किए जाएंगे, न्यूक्लियर वॉर होगा, हिंदू मुस्लिम गृह युद्ध होगा और प्राकृतिक आपदाएं आएगी। उसके बाद सारी दुनिया विनाश हो जाएगी। जैसे कोई मकान है, मकान को तोड़ना है, अभी 10 मंजिला बिल्डिंग है 10 फ्लोर्स वाली, और उसको तोड़ना है तो कितना सारा मलबा तैयार हो जाता है। बिल्डिंग तो तोड़ दी, अभी उधर ही नहीं नया मकान आपको चालू करना है, अलग जगह थोड़ी है आपके पास, उधर ही तो करना है। जहां तोड़ी वही नया मकान। अभी जहां तोड़ी तो जो मलबा है उस मलबे को ठीक होने में टाइम तो लगेगा ना, मजदूर लगेंगे, सब कुछ होंगे। तो जब अष्टदेव 108 आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करती है, बर्फों से बाहर आती है, बर्फ से उनके शरीर, तो वो ये जो सृष्टि, ये जो सारा मलबा पड़ा हुआ है इतना विनाश होने के बाद, वो आत्मिक स्थिति से अपने वाइब्रेशन से ये सारी जो प्रकृति है जो तहस नहस हो गई है उसको फिर जो उसका रूप परिवर्तित हुआ है, प्रकृति को सात्विक बनाने के, हाँ उसको फिर से सात्विक रूप में उसको ये करने के लिए ये 40 साल का समय है। लेकिन इस 40 साल के समय में नंबरवार आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करेगी। जैसे अष्टदेव, वो सेकंडों का फर्क एडवांस रहेगा। में भी गलत बोलते, एडवांस में हम मिनिमम तो बोल में सब गलत आइडिया है। वो बोलते हैं 76 तक चलेगा, मैंने ना बोला। अरे 76 तक चलता नहीं है, जो नहीं, जिसने नहीं। जैसा पुरुषार्थ किया है। अष्टदेव कुछ सेकंदों में ही अपना शरीर धारण करेंगे, बर्फ हटा के। 108 को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 1000 को और टाइम लगेगा, 16108 को और टाइम लगेगा, 25000 सूर्यवंशी को और टाइम लगेगा, और जो 25000 जो दूसरे इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, इनको तो और टाइम लगेगा। तो उसमें जो लास्ट पूरी के जो ब्राह्मण रहेंगे, आर्य समाजी नास्तिक, वो तो 2076 तक वो अपना शरीर धारण करेंगे बर्फ हट के। इस तरीके का खेल है। नहीं, मैं क्या बोलती हूँ 36 तक ओनली 4.5 लाख रहेंगे। वही बोले 4.5 लाख प्रवेश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी भाई जी, बाबा ने बताया है ना कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनने में 40 इयर्स लगते हैं।
हाँ तो जी। 36 में 40 जब ऐड करते हैं तो 76 तक संगम युग। वैसे बोला है कि हाँ सिखों के सतोप्रधान बनने में 40 वर्ष लगेंगे। हाँ जी, वही तो बात बता रहा हूँ, सही बात है। हाँ जी, और बताओ। 40 वर्ष तो हो गया, 36 से 76। हाँ, मलबा है भाई ना जी सारा। हाँ ये जो 8 अष्ट देव हैं और 4 नष्ट देव हैं, तो हाँ वो आदि में जो 4 भाई थे उनमें से तो एक देवी देवता धर्म का मतलब ये सनत कुमार है ना, तो बाकी हाँ, 3 बचे। तो नष्ट देवों में वो 3 है, चौथा किसको गिनेंगे? आर्य चौथा समाजी को। आर्य समाजी को, क्योंकि वो अर्धनास्तिक है। बाबा ने बोला ये जो आर्य समाजी अर्धनास्तिक है ना, वो तो चाहे तो सबको ही नास्तिक बना दे, इतना पावरफुल मन का है वो। उसके अंदर नास्तिकता भरी हुई है, वो चाहे तो सबको नास्तिक बना सकता है। वही है वो चौथा नष्ट देव में, वैल्यूलेस। और संतोषी माता। शांति भाई जी, ओम शांति। 2076 में कृष्ण बच्चा का जन्म होगा प्रैक्टिकल में, सब परिवार के बीच में। 76 में। हाँ, या 2018 में, समझ में नहीं आया। 76 में क्यों होगा? 36 में विनाश होने के बाद होगा। 28 में। 36 में विनाश होने जब विनाश होगा, जब लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं अपने संपन्न स्वरूप में बनेंगे, तो बाप के साथ साथ बच्चा भी प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा। तो जब वो 2 आत्माएं बनेगी तो राधा कृष्ण के बच्चे तुरंत जन्म ले सकते हैं। 2036 में ही जन्म ले सकते हैं राधा कृष्ण। 36 में, 2036 में। हाँ, 36 के बाद विनाश होने के बाद वो बच्चे जन्म लेंगे। हाँ पहला पत्ता है ना सृष्टि का। हाँ जी। जन्म लेते लेकिन भाई जाएंगे। जी बोला है ना, 26 तक, प्रकृति सारी 76 समप्रधान रहेगी। सारा जब विनाश हो जाएगा तो वैसी गंदी दुनिया हो जाएगी ना, उसमें राधा कृष्ण जैसे बच्चे पाँव नहीं रख सकते हैं। जब सारी वाइब्रेशन से फिर प्रकृति का सुधार होगा, उसके बाद ही जन्म लेंगे करके। तो पुरुषोत्तम संगम में 76 तक है ना, तो उसके बाद जन्म लेंगे या पहले लेंगे? बाबा ने बोला है नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग की राजाई देता हूँ। तो संगम युगी स्वर्ग है, वो तो 36 के पहले ही बनेगा संगम युगी स्वर्ग की दुनिया। हाँ, ये कृष्ण तो हो गए, लेकिन वो सत्युगी कृष्ण के बारे में पूछ रहे हैं। सत्युगी कृष्ण है, चलो और पॉइंट ढूंढो। लेकिन लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं संपन्न हो जाएगी तो 2 बच्चों का जन्म तो हो ही सकता है। सारी जरूरी थोड़ी है, बाकी मलबा पड़ा हुआ है। लेकिन वो आत्माएं जहां से बर्फ हटाती है, वहां की प्रकृति तो वो तुरंत अपने वाइब्रेशन से स्वतःप्रधान हो जाएगी, उनके वाइब्रेशन से। तो वहां की प्रकृति तो स्वतःप्रधान होती जाएगी। फिर और दूसरी जगह की प्रकृति धीरे 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 जैसे जैसे जो आत्माएं जहां जहां बर्फ में दबी है वहां से उठेगी, वो वहां की प्रकृति स्वतःप्रधान करते जाएंगे। बाबा ने बोला है कि 2076 में तो सतयुग शुरू हो जाएगा ना, 9 लाख जो है आत्माएं उतर आएंगी धरती पर। हाँ जी। ये बोला है ना बाबा ने। तो जो लास्ट का 4.5 लाख के जो लास्ट जो बच्चे पैदा होंगे वो 2076 में आएंगे। लेकिन जो पहले बच्चे होने वाले पहले कपल के, लक्ष्मी नारायण के, राधा कृष्ण जैसे, वो 76 तक क्यों रुकेंगे? वो तो फर्स्ट है। वो तो 36 में ये संपन्न बन गए, लक्ष्मी नारायण जोड़ी बन गई, तो ये जन्म ले सकते हैं। तो फर्स्ट पुरुषार्थ है। लेकिन जो लास्ट जोड़ी रहेगी 4.5 लाख में, लास्ट कपल रहेगा, उन कपल को जो बच्चे होंगे लास्ट कपल के 2 राधा कृष्ण जैसे, वो 76 में होंगे। जो फर्स्ट कपल है उसके बच्चे तो पहले ही होने चाहिए।
फर्स्ट कपल के 2 बच्चे भाई जी ले और सकते लास्ट हैं कपल ना, पक्का ले सकते हैं, पक्का ले सकते क्या हैं माना, ले सकते हैं माना पक्का है, क्या जन्म क्या ले ये सकते वाला हैं। ये हाँ, इसमें 33 इसके में है। इससे इससे रिलेटेड या तो बाबा के पॉइंट्स मुरली के जितने हैं वो कलेक्शन कीजिए सभी लोग, और इसमें बाबा के क्लैरिफिकेशंस में और अच्छे से देखते हैं। लेकिन जहां तक कॉमन सेंस बोल रहा है कि जो फर्स्ट कपल रहेगा उसके बच्चे तो तुरंत पैदा होंगे, जो लास्ट कपल जो बाद में बर्फ से अपने आप को बाहर निकलने वाला है उसके वो लास्ट में संपन्न बनता है और उसके बच्चे भी लास्ट में पैदा होंगे। बाकी बाबा के पॉइंट्स और ढूंढो, बाबा ने क्या बताया इसके ऊपर डिटेल में देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट है, बाबा ने बोला कि साइंटिस्ट भी मानेंगे जो बोल रहे हैं सच बोल रहे। मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, जो कंचन काया बनेंगे दैट मीन्स ओल्ड ओल्ड बॉडी भी यंग दिखेंगे, यही है ना। बाबा तो ने बोला है जैसे वो प्रोसेस कैसे होगा वही चिंतन नहीं हो पाता है। कैसे होगा क्यों नहीं समझ रहे, जैसे सर्प अपनी केचुली त्यागता है ना उसको नई भाई जी, केचुली मिलती है, वैसे ही जब मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति हो जाएगी, आत्मा संपन्न हो जाएगी, तो आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है। पहले आत्मा की सदगति होती है, जैसे ही आत्मा संपन्न हो जाएगी ये जो शरीर प्रकृति है। ह्यूमन बींग्स आर डेवलप्ड एनिमल्स। नहीं, बात एनिमल्स की नहीं है, बात बाबा की मुरली की है। बाबा ने ये उदाहरण दिया है, जैसे सर्प अपनी केचुली त्यागता है, एक त्यागता है और दूसरी लेता है, ये मुरली की बात है एज इट इज। वैसे मैं शरीर बात बोलती हूँ जो है कंचन काया बनेगा। बहुत सारे साइंटिस्ट ये गीता से बहुत सारा सीखे हैं। अभी जो फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिकली मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई बुढ़ा व्यक्ति है, उसकी बुढ़ा व्यक्ति छोड़ो आप, चलो आप बाबा का एग्जाम्पल ले लो। बाबा के कुछ वीडियोस आप देखो या बाबा को कभी आप संगठन में देखो, बाबा की उम्र 75, 72, जब बाबा ऑल ओवर इंडिया घूम के संगठन करते थे तो कभी कभी आपको देखा रहेगा बाबा जब गहरी याद की अवस्था में टिकते थे एकदम नौजवान जैसे दिखने लगते थे, चेहरा चमक मारने लगता था एकदम तेजस्वी। तो देह में जो है आत्मा की अवस्था के अनुसार इतने चेंजेस हो सकते हैं। फिर बाबा दूसरी सीढ़ी में देखेंगे तो एकदम ही झुर्रियां पड़ी हुई है, एकदम बूढ़े बूढ़े दिख रहे, एकदम ही ज्यादा। वो तो हम देखते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिकली प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। जो चीजें आंखों से दिखाई देती है, जिसको दुनिया भी जानते हैं, तो उसको साइंटिफिकली प्रूव क्या करना है, एकदम इजी चीज है। जो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट रहेंगे वो इस बात को तुरंत एक्सेप्ट करेंगे कि जब 100% आत्मा की बैटरी चार्जिंग होती है, माइंड जो है और इंटेलेक्ट अपनी प्योर फॉर्म में 100% प्योर फॉर्म में चला जाएगा और 100% सोल कॉन्शियसनेस रहेगी और बॉडी कॉन्शियसनेस 0 हो जाएगी, तो उस समय जो बॉडी रहेगी वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में रहेगी। और जब बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और सोल कॉन्शियसनेस कम होगी तो बॉडी अपनी इम्प्योर फॉर्म में रहेगी, जो आज के शरीर है। हाँ जी, हाँ जी। भाई जी, बाबा ने ये भी बोला है ना कि 3 बार अपनी खल छोड़ेंगे हम, तब बनेगी कंचन काया सांप की तरह। हाँ जी, होगा ना वो सब कुछ, शरीर भी निरोगी कंचन काया बनेंगे तो जैसे सांप की प्रोसेस होती है वैसी होगी इधर भी। और हमारी सेल्स भी जो होते हैं ना वो बनते हैं ना, नए नए बनते हैं। कोई सेल्स 10 दिन में बनते हैं, कोई 1 महीने में, कोई 3 महीने में। तो नए को हम पुराना कर देते हैं अपनी तामसिक वृत्ति के कारण। तो जब हमारी सात्विक वृत्ति हो जाएगी तो वो पुराने नहीं होंगे ना, उसमें सत्व प्रधानता आ जाएगी। परफेक्ट। हाँ जी। जो नोबेल प्राइज मिला ऑटोफेजी में उसमें काम आएगा। नोबेल प्राइज मिला क्या? जापान का ऑटोफेजी का एक निकला। आई वाज थिंकिंग दैट लैंड मे बी इंटरनेट।
वो बेसिक सेल्स वो ये ओल्ड नहीं होंगे, जो हाँ जी सेलुलर नेक्रोटिक मटेरियल सब निकल जाएंगे। हाँ जी हाँ जी। वो हम सोच रहे हैं इस तरफ, मे नॉट बी करेक्ट। मेरे पास भी मेरे फ्रेंड बैठी है, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, देखेंगे क्या होता है इस। हाँ जी भाई जी, जो यमुना के कंढे पर जो सुखधाम बनने वाला है, तो वहां पर वो जो नर्क के बीच में स्वर्ग का जो वातावरण होगा, वो सारी दुनिया देखेगी ना उस स्वर्ग को। तो नहीं, वहां पर कृष्ण सारी दुनिया थोड़ी देखती है। माना महसूस करेगी ना उस स्वर्ग हाँ, को। महसूस करेगी। हाँ तभी तो वो जन्नत है, पैराडाइस है करके मानते हैं अभी तक हाँ जी हर सही धर्म बात। वाले। तो वहां पर हाँ कृष्ण बच्चा जन्म ले सकता है ना। वहां पर तो जैसे प्रकृति अच्छी होगी ना, जैसे वहां वैकुंठ होता है, तो हाँ जी हाँ उस जी हिसाब से बाबा ने बोला था कि 2036 में जन्म लेंगे करके। तो हाँ हो जी सकता है वैसे। हाँ जी, हो सकता है ना। पहले अष्टदेव सुखधाम में ऐड होते हैं, फिर 108 ऐड होते हैं। हाँ जी। तो दुनिया एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। दुनिया को भी पता चलता जाएगा, अरे ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो पता थे, ये 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? हेवन, स्वर्ग, स्वर्ग की पैराडाइज, जन्नत। दुनिया को पता चलेगा। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इनको जब पता चलेगा कि इतने साधारण बच्चों ने बाप को पहचाना, तो वो भी दांतों तले उंगली दबा देंगे, आश्चर्य हो बाबा जाएंगे। ने एक वार्तालाप में बोला है कि दूसरी बार भी समर्पण समारोह होता है। बेसिक में भी हुआ था, जैसे एडवांस में भी होगा 2 बार। हाँ जी, मानो इसका मतलब बाबा ने बोला ना एडवांस में भी होगा। तो जो विजय माला के जो मनके है, रानी मक्खी निकलेगी तो उसके पीछे झुंड का झुंड आएगा। तो लक्ष्मी वाली आत्मा जब 28-29 में अपनी ब्रह्म कुमारी इसके परिवार से निकल के एडवांस पार्टी में आएगी, उसके पीछे ढेर सारी कन्याएं वो भी आएगी, तो फिर से समर्पण समारोह होगा। इसके लिए बोला है, ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं है। अच्छा। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ओम भाई शांति। जी, बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि 108 चित्ती का कपड़ा पहनो, तो इसका बेहद में क्या मतलब, ये समझ में नहीं आया। बाबा ने ये नहीं बोला 108 चकत्ती का कपड़ा पहनो। बाबा ने ये बोला ऐसा भी समय आएगा कि 108 चकत्ती का कपड़ा पहनना पड़ेगा, कि कारखाने बंद हो जाएंगे, कपड़ों की मिलें बंद हो जाएगी। तो जिसके अंदर देहाभिमान होगा वो मारे देहाभिमान ये के तो समझ पहन में पाए। आया भाई जी, ये तो समझ में आया। हाँ, फिर क्या समझ में नहीं आया? पर बेहद में क्या इसका मतलब? बेहद में मतलब क्या है? 108 चकत्तियों का कपड़ा, कपड़ा माना शरीर जो होता है उसका कपड़ा पहना जाता है उसके ऊपर। वैसे शरीर आत्मा का वस्त्र है, तो 108 चकत्तियों का कपड़ा पहनना पड़ेगा। मतलब अभी 108 प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ना। एसिडिटी भी होती है, अलग से गैस भी होती है, लो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है, थायराइड भी होती है, आंखों से कम दिखता है, कानों से कम सुनाई देता है। तो ये चकत्तियां ही पड़ती जा रही है ना शरीर रूपी वस्त्र को। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति जो है विकराल रूप धारण करेगी, तो ये शरीर रूपी प्रकृति तमो प्रधान बनती जाएगी। बाबा ने बोला शरीर सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। भाई जी, बाबा ने वो क्लियर किया है 108 शक्ति का 108 आत्माओं के लिए बताया है। सुनाई दिया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। ऐसे ही मैं बोल ये एक रुद्रमाला के मणकों के बारे में तो नहीं 108 के? हाँ, बाबा ने वही बताया था 108 बीज रूप जो आत्माएं हैं इनके बारे में बताया था। क्या बताया था उनके बारे में? मना 108 की शक्ति का कपड़ा जो है इनके लिए, उसको 108 आत्माओं के साथ तेल गया है। जैसे 108 की माला बनती है तो हर एक को 108 की माला बनानी होती है, तो वही 108 चकत्ती का कपड़ा हो गया। मना तरह तरह की आत्माएं, उसमें अलग अलग स्वभाव संस्कार की आत्माएं आ गई।
शायद ये हो सकता है। मैंने ये मनन चिंतन मंथन से ये सोचा, बाकी नहीं, क्लियर करने के लिए आपसे सही है, और हर एक आत्मा में सही 108 है आत्मा मिली हुई है। ये इंटरप्रिटेशन भी सही है, ये व्याख्या भी सही है। जो 108 भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार वाली, भिन्न भिन्न छिलके वाली जो आत्मा है, उनका जो माला रूपी संगठन तैयार होता है, वो विराट पुरुष के जो शरीर रूपी वस्त्र है, उसकी 108 चकत्तियां हो गई। ठीक है। हाँ जी। हद में तो पता लगा था कि हद में तो जोग धंधे जब बंद हो जाएंगे तो कपड़ा नहीं मिलेगा पहनने के लिए, लेकिन बेहद में मैं सोच रही थी, बेहद में मैंने सुना नहीं बाबा से कि क्या मतलब बताया बाबा ने इसका, तो फिर इसलिए आपसे क्लियर कर रही थी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जी, बाबा ने बताया करण के बारे में। करण को सूत पुत्र कहा है और करण का पाठ ब्रह्मा बाबा का है। तो है तो राजघराने का, पलता तो राजघराने में है, पर दास दासी के हाथों पलता है, ऐसा बोलते हैं। सूत पुत्र माना, बाबा बोलते रथ हाँकने वाले को सूत कहा गया। तो ये मीनिंग समझ में नहीं आया, कैसे मतलब वो राजघराने का होते हुए दास दासी के हाथों कैसे पलता है। ये एडवांस पार्टी के अंदर की बात है ना। ब्रह्मा बाबा का पाठ करण का मतलब कोई ब्रह्मा बाबा, कोई ब्रह्मा की तो आत्मा हवा है, भूत प्रेत है आज की तारीख में। तो ब्रह्मा की आत्मा एडवांस पार्टी के किसी महारथी में प्रवेश करके करण का पाठ बजाती है। तो जो पाठधारी रहेगा उसके अंदर क्वालिटी तो राजा की रहेगी, लेकिन जिन माहौल में, जिस गीता पाठशाला में और जिन लोगों के बीच में उसकी ज्ञान में पालना होती है, वो कैसे है? सूत व संप्रदाय वाले दास दासी। दास दासी कौन बनते हैं? जो भ्रष्ट इंद्रियों से विपरीत कर्म करते हैं। हाँ जी। तो ऐसी जो आत्मा है एडवांस पार्टी के अंदर, इनके बीच में उसकी पालना हो गई। समझ गए, समझ गए। भाई जी, सागर मंथन होता है तो 14 रत्न निकलते हैं ना। जैसे वो जड़ है या चैतन्य, बाबा ने पूछा। वो तो चैतन्य बच्चे हैं ना बाप के, तो रत्न तो 9 ही होते हैं, तो 14 किसके लिए बताया है? जो रतन, वहां जो सागर मंथन हुआ, रत्नों की बात, आप 9 रत्नों से टैली मत कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि अष्टदेव में जो 12 सूर्यवंशी और 12 चंद्रवंशी है, उसमें से 8 अष्टदेव है, 4 नष्टदेव है। तो नष्टदेव को तो छोड़ ही दो और पहले अष्टदेव को भी छोड़ दो। वो तो खुद शंकर है, वो तो खुद भगवान का पाठधारी है। तो कितने रह गए? 7 रह गए। कितने रह गए? 7। तो 7 ये, और जो चंद्रवंशी के जो मुख्य 7 है, वो 7। ऐसे 14 रत्नों के बारे में बोला। इसलिए बोलता है ना, लक्ष्मी भी निकलते सागर मंथन के समय। हाँ, तो विजय माला के साथ ले लो चंद्रवंशी, और यहाँ अष्टदेव में से 7 देव, और वहां के साथ 14। लक्ष्मी निकलती है तो लक्ष्मी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। हेलो भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। सरस्वती है जो, वो तो कुमारी है ना, तो उसको ब्रह्मा के साथ युगल में क्यों बताया शास्त्रों में? अरे यहाँ लौकिक परिवार की बात है या अलौकिक परिवार की बात है? सुप्रीम सोल शिव ब्रह्मा में प्रवेश करके जब अलौकिक परिवार रचता है, तो वो जो कन्या जो पहले पहले समर्पित होती है, जब पहले पहले सहयोगिनी बनती है, तो कन्या माताओं की संभाल के लिए उसको निमित्त बनाया जाता है। तो इसलिए घर के अंदर क्या हो गई? जैसे वो माता हो गई, माँ हो गई,
जो दूसरी हाँ कन्या माताओं को संभाल रही है। तो अलौकिक हाँ अर्थ में देखिए, लौकिकता में नहीं देखिए। अगर वो माँ हो गई तो वो बाप है हाँ ब्रह्मा, तो उसकी वो युगल हो गई उस अर्थ में, माँ और बाप। हाँ 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 जैसे हाँ योगिनी माँ ठीक है है, भाई जी। हाँ योगिनी माँ है सूर्यवंशियों की माँ। हाँ तो हाँ युगल तो कहेंगे हाँ नहीं, वो तो हाँ हाँ बाप ने उनको निमित्त बनाया कन्या माताओं का संभाल करने के लिए। हाँ तो माता हो लेकिन गई ना। माता हो गई, माँ हाँ हो गई, माँ हो गई, हाँ हाँ बाप के साथ माँ हो गई, तो उस नाते युगल हो गई। हम्म हम्म। लौकिकता में कोई युगल नहीं है। हाँ वही समझ में नहीं आ रहा था। मैं बोली मंथन कर रही हूँ, लेकिन वो तो सरस्वती है तो वो तो कुमारी है, तो फिर उसको ब्रह्मा बाबा के साथ युगल क्यों बताया, इसलिए वही समझ अभी समझ में आ गया। ओम शांति। वैसे तो ब्रह्मा की बेटी है ज्ञान के आधार हाँ से। हाँ जी, हाँ जी। कुंवारी तो हमारी माँ भी है ना, योगिनी माँ। तो कुंवारी ही है माँ, लेकिन माँ का पाठ लगा रही तो वो माँ हुई ना। हाँ जी। बाबा कहते नहीं है कि असली में पूछी जाए तो मम्मा बाबा जी हैं ही नहीं। हाँ चलो रुके फिर। भाई जी, जो योगिनी माता है वो रुद्रमाला का मन का कि विजय माला का? रुद्रमाला का मन का। जी भाई जी। रुद्रमाला का दूसरे नंबर का मन का, पहला नंबर राम वाली आत्मा, अष्टदेव में दूसरा नंबर योगिनी माँ। भाई जी, हाँ अभी जगदम्बा का पाठ किधर चल रहा है भाई जी? जगदम्बा का पाठ किधर चल रहा है, जगह का नाम? नहीं नहीं, ऐसे अभी हमको विजयमाला कमन के बारे में पता है ना, ऐसे कहाँ पाठ चल रहा है उसका ऐसे? जगदम्बा जो है वो अपना काम तो कर ही रही है ना। महाकाली अपनी भुजाएं तैयार कर रही है, और उसकी जो भुजाएं बन रही है वो विनाश का काम कर रही है। तो जगदम्बा जो है, बाबा ने बोला जगत पिता और जगदम्बा ये दोनों का पाठ अड़भंगा है। तो महाकाली क्या करती है, शंकर के ऊपर ही पैर रखती है, छाती के ऊपर। तो मतलब क्या, इसका मतलब ग्लानि करती है, सबको बोलती है कि ये तो नेगेटिव पार्ट बजाने वाला है, ये भगवान भगवान कोई नहीं है। तो ये काम तो उनका आज भी चल रहा है, जहां भी है उनके कनेक्शन में जो आत्माएं आती है, चाहे कन्याएं आए तो उनको बोलती है शादी कर लीजिए, ये ज्ञान सारा झूठा है, बाबा विवाह कुछ नहीं है, आप लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। तो अनिश्चय रूपी मौत मारने के निमित्त बनती है, उनको शादी करने के लिए बोलती है, कन्याओं के लिए कुमार है उनको शादी करने के लिए बोलती है। तो वो लोग शादी करते तो अपने पद का विनाश करते हैं। तो इस तरीके से उसका कार्य तो चल ही रहा है अप्रोक्ष रूप में। अच्छा भाई। भाई जी, घूंघट में उसको जगदम्बा को ही बोलते हैं? हाँ, जगदम्बा अभी घूंघट में है, आज से 15-20 साल पहले की वानियों में बोला था बाबा ने। घूंघट में है माना गुप्त है, अभी प्रत्यक्ष पार्ट नहीं बजा रही है। प्रत्यक्ष पार्ट भी बजाएगी एडवांस पार्टी की दामनों की दुनिया में, राज करेगा खालसा। अभी ये 4-5 सालों में सब कुछ दिखाई देगा। भाई जी। हाँ जी। हाँ, शुभम तो गुप्त है, मगर शुभम बच्चों की परीक्षा लेने की गुप्त है, मगर श्रेष्ठ बच्चों के लिए हाजिर है ना भाई जी शिव बाबा? श्रेष्ठ बच्चों के लिए हाजिर किसे?
शरीर से, फिजिकली? नहीं नहीं नहीं, आत्मिका स्थिति से। आत्मिक तो हाजिर है ही, इसलिए तो शिव की अष्टमूर्तियां बोला है ना। तो शिव क्या, उनके द्वारा शिव बाबा जो महारुद्र है, जो नंबर 1 है शिव बाबा का पाठधारी, वो उनमें प्रवेश करके काम नहीं कर रहा है आज की तारीख में अष्टदेव में। ईश्वरीय सेवा का कार्य नहीं कर रहा है क्या? जी भाई जी। भाई जी आपने बोला ना कि टेप कर रहे हैं, भाई जी इस चैनल से हमें इतना ज्ञान, इतना हमारे को अपने प्रश्नों के उत्तर और समाधान मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस चैनल का और आप सबका धन्यवाद करें। मुझे तो कोई किसी का भय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी चीज का कभी भय होना भी नहीं चाहिए। भाई जी हमें सवालों के जवाब मिल रहे हैं जो अब तक नहीं मिले हैं, फिर हम डर डर के क्यों जी रहे हैं? मेरी याद तो बिल्कुल गिर गई थी, उठ रहे हैं तो क्यों डरना पड़ रहा है हमको? तो जयपुर वालों को उठाओ और जोड़ो क्लासेस में, जितने कनेक्शन वाली आत्मा है सबको जोड़ो, क्यों डर रहे हो? ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने कहा है कि हर एक आत्मा अपना अपना पाठ अपने 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 मुख से प्रत्यक्ष करेगी, इसको मतलब कैसे समझा जाए, मतलब इसको रियलाइज कैसे किया जाए भाई जी? ऐसे किया जाए कि राम वाले आत्मा ने 76 में जब मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार बताया कि उसका ही पार्ट मुकर्रर रथ का पार्ट है, मुरलियों के प्रूफ प्रमाण दिए ना, जा जाके दिल्ली में गीता पाठशालाओं में जा जाके, ब्रह्म कुमारी को मिल के, ऑल ओवर इंडिया टूर कर करके यही तो बताया कि मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार उसका पार्ट मुकर्रर रथ का है, उसी का पार्ट बाप का पार्ट है। वैसे ही अष्टदेव जब उनको रियलाइजेशन हो जाता है 2018 में, तो अष्टदेव मुरलियों के प्रूफ प्रमाण अनुसार अपने संगे साथियों को ये चीज बताएंगे, नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे, संगे साथियों को बताएंगे, जो पूछेंगे उनको जरूर बताएंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, जिसको जिज्ञासा है उसको जरूर बताएंगे। हाँ जी। तो जैसे अपना पाठ जानने के लिए भाई जी कैसे, मतलब किस लाइन पर जाने से अपना पाठ मतलब व्यक्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं? आपका पाठ समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप किस अष्टदेव के परिवार में, आपका कनेक्शन किस अष्टदेव से है, आपके ग्रुप का मुखिया कौन है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो स्वभाव संस्कार से समझ में आएगा ना भाई जी? स्वभाव संस्कार से भी आएगा, जिससे आपका नेचुरल हिसाब किताब होगा उससे आप जुड़ भी जाएंगे, तो हो सकता है जुड़े होंगे, आपको भी पता नहीं होगा, उसके आधार से भी समझ सकते हो आप। क्लास चलाने वाली जो माता है उनसे बात कीजिए, वो आपको गाइड करेगी।